शुरू करते हैं जहाँ से हमने लीव किया था। लेक्चर 5th है नेपोलियन बोनापार्ट पे ये। और एक सेकंड। ठीक है। सेंट हेलिना, ये याद रखना, सेंट हेलिना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ था वहां पे हार चुका है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने उनको हरा दिया और ब्लचर ब्लचर ने इनको हटा हटा दिया। वेलिंगटन के बारे में बता देते हैं। ये ब्रिटेन का ऑफिसर है, ब्रिटेन ऑफिसर है ये। फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं आगे चल के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इंडिया में एक राजा हुआ करते थे मैसूर में, इंडिया में एक साउथ इंडिया में मैसूर नाम की जगह है, वहां के राजा हुआ करते थे टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा था, इन्होंने हराया था कुल मिला के। ठीक है। और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने यहाँ पर भी ये ब्रिटेन की साइड से लड़ रहे हैं और इनको हराते हैं। सेंट हेलिना आइलैंड में भेज दिया है। हमने यहाँ पे दो आइलैंड पड़े। ठीक है, आइलैंड ऑफ एल्बा ये था, पहले भेजा गया फिर वहां से भाग गए थे ये नेपोलियन। अब सेंट हेलिना में पहुंचा दिया गया। इसके बाद ये हेलिना में ही रहते हैं। और 1821 में ही डाइड इन सेंट हेलिना, डाइड ड्यू टू, कहते हैं स्टोमक कैंसर। इनको स्टोमक कैंसर हो गया था। और 1821 में सेंट हेलेना में इनको मर जाते हैं यहाँ पर। और इनकी बॉडी को फिर बाद में फ्रांस भेजा जाता है। ठीक है। और फ्रांस में एक जगह है द इनवैलिड्स इन पेरिस, द इनवैलिड्स इन पेरिस, ये एक नाम की जगह है जहाँ पे इनकी बॉडी का अंतिम संस्कार होता है, जहाँ पर इनका स्मारक आज भी बना हुआ है। इस तरीके से ये आपकी एंड होता है। नेपोलियन मर जाता है। नेपोलियन जब वाटरलू का युद्ध हार जाता है तो कांग्रेस ऑफ वेना, कांग्रेस एक वेना एक शहर है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं फ्रांस रेवोल्यूशन में। कांग्रेस ऑफ वेना जो होती है 1814 से 1818 तक ये कांग्रेस बनती है। या यहाँ पर तीन बड़े बड़े देश जो कि वाटरलू में जो कि जीते हुए थे बैटल ऑफ वाटरलू में, आपका ब्रिटेन आ गया था। और तुम्हारा प्रूशिया आया हुआ था, इसके साथ आपका रशिया भी मिल गया था। रशिया, ब्रिटेन और प्रूशिया, प्रूशिया मतलब जर्मनी आज के टाइम का। ये तीनों मिलकर उन्होंने बोला है कांग्रेस ऑफ वेनामा कि भाई ब्लड बात बहुत ज्यादा हो गया, खून बहुत बह गया, अब नहीं लड़ेंगे, अब शांति से रहेंगे। इतनी जंग अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर, आप समझ गए, लोगों के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात आ चुकी है। अपने इंडिविजुअलिज्म जान चुके हैं, लिबरलिज्म जान चुके हैं, आज़ादी क्या होती जान चुके हैं। ये सारे आइडियाज जो कि नेपोलियन ने दिए थे सारे फैल चुके हैं। तो अब ये लोग बोलना कि भाई हर बात का युद्ध लड़ना, ब्लड शेड होना, मरना अब सही नहीं है। जैसे पहले रहते खून खराबा हुआ है, ये तरीका रहने का स्लाइश तरीका नहीं है। तो यहीं पर आपकी नेपोलियन की स्टोरी खत्म हो जाती है। नेपोलियन मर जाता है, उसका स्मारक बन जाता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी क्या चीजें रह जाती हैं? दो चीजें रह जाती हैं। क्योंकि उसके मरने के बाद जिंदा रहे, कहते नहीं है भगत सिंह ने क्या बोला? भगत सिंह ने बोला था आज मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा आइडिया जिंदा रहेगा, मेरा मेरा जो आइडिया है वो अमर रहेगा। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, देशभक्ति क्या होती है, ये एक आइडिया है। ये एक आइडिया है जो कि नेपोलियन का आज भी जिंदा है, अमर है। और लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब हो गया आजादी। ठीक है, लिबरल लिबरलिज्म। ठीक है, ये दो आइडियाज हैं जो आज भी नेपोलियन के, जो दो आइडिया जो आज हमारे साथ जीवित है। इसके साथ नेपोलियन बोनापार्ट को हम एंड करते हैं। आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करें, जो भी आपके क्वेरीज है वो कमेंट में डालें।